दूसरी दुनिया से आने के बाद साथी-किसान को पता चलता है शिज़ुकी-सान मुसीबत में है एंड मदद की ज़रूरत है। दिए हुए लोकेशन में साथी-किसान पहुंच गए होते हैं एंड वो देखती है यहाँ का हाल बहुत ज़्यादा बुरा होता है। साथी-किसान चारों तरफ देख रहे होते हैं तभी उन लोगों की तरफ कोई स्नाइप करता है, लेकिन फिर ने पहले नोटिस कर लिया था एंड बैरियर एक्टिवेट कर दिया था। इसके बाद वो लोग गेट तोड़ के आते हैं एंड गोली चलाने लगते हैं। बैरियर एक्टिवेट होता है इसलिए उनको कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। साथी किसान पीचान को शुक्रिया कहते ही पीचान समझ गया होता है उन्हें पहले से प्लान बना के आना चाहिए था। बुलेट्स बैरियर का कुछ भी नहीं कर पा रहे होते ही इसके बाद वो लोग शिजुका सान को ढूंढ रहे होते हैं। वो ठीक होती है लेकिन उनको चोट लगी है एंड साथी किसान को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। मैंने प्रॉमिस किया था मैं आऊँगा। इसके बाद साथी किसान हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करते हैं। साथी किसान ये कर सकते हैं, ये देख के वो शौक होती है क्योंकि कोई भी इस पावर को पाना चाहेगा। अगर तुमने किसी से कह दिया मैं गुस्सा हो जाऊंगा। ओह, तुम कितने डरावने हो। इसके बाद वो याद दिलाती है उसके ऊपर एक कर्ज है, अगर वो चाहे भी तब भी वो उन लोगों को बिट्रे नहीं कर सकती है। इसके बाद वो लोग फिर से फायरिंग करना शुरू कर देते हैं एंड शिजुका सान यहाँ से जाना नहीं चाहती है। अगर वो अब यहाँ से भाग गया वो लोग कभी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। हम लोग देखते ही वो लोग दीवार तोड़ के दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं। इसके अलावा मुझे पता नहीं है तुम लोगों का गोल क्या है, माफ करना लेकिन हम लोग बता नहीं सकते हैं। इसके बाद पीछा इन सबको उसके ऊपर छोड़ देने को कहता है। एंड सारे किसान पीचान को इतना कॉन्फिडेंट देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हाँ, तुम लोग अभी भी क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम क्या यहाँ पर हो शिजुका? एक आदमी आया होता है। इसे उसको देखने के बाद शिजुका सान यहाँ पर और नहीं रहना चाहती है एंड यहाँ से निकलने के बारे में सोच रही होती है। एंड वो असल में उन लोगों का ग्रुप का लीडर है। वो लोग थोड़ा सा शॉक होते हैं जो लीडर खुद यहाँ पर आए हैं। शिजुका सान को पूरा नहीं पता लेकिन उसका पावर है किसी भी फैंटेसी चीज को असलियत पे ले आना। वो शायद बहुत कुछ कर सकता है लेकिन इससे पहले उसने कभी भी अपना पूरा पावर इस्तेमाल नहीं किया है। वो साथी किसान कौन है पूछते हैं लेकिन शिजुका सान नहीं बताती है एंड बताती है जो वो ग्रुप को छोड़ रही है। वो शिजुका सान को दुश्मन नहीं बनाना चाहता था लेकिन वो नहीं मान रही है इसलिए वो मान जाता है। एंड हम लोग देखते हैं वहाँ पर शिजुका सान का एक क्लोन आ जाता है। वो सिर्फ एक क्लोन है लेकिन उसे पता है शिजुका सान का पावर कैसे काम करता है, इसलिए वो क्लोन भी उस तरह से काम करेगा। एंड इसके बाद शिजुका सान साथी किसान से मदद मांगती है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। साथी किसान सोच रहे होते कि ऐसा एक पावर जिससे एक साइड का क्लोन बनाया जा सकता है, एक आर्मी जिनके थोड़े से छूने से ही कोई भी खत्म हो सकता है। ये फ्यूचर में उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी कर सकता है लेकिन वो लोग अभी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग निकलने के बारे में सोच रहे होते हैं। वो नोटिस कर लेते हैं साथी किसान के ऊपर जो पंछी है वो थोड़ा ज़्यादा ही बात कर रहा है। वो समझ गया होता है ये साथी किसान का एक फीमेलियर है लेकिन वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते ही एंड जब डिस्ट्रैक्ट होता है वो लोग टेलीपोर्टेशन मैजिक एक्टिवेट कर देते हैं। बाय बाय, हम लोग शायद और नहीं मिलेंगे। वो लोग उन लोग के वेयर हाउस में होते ही एंड वो साथी किसान को फिर से शुक्रिया कहती है एंड बताती है जो उसे ऐसा लगा जो उन लोगों को पहले पता था जो वो वहाँ पर आने वाली है, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि ज़्यादा लोगों को उसके मिशन के बारे में पता ही नहीं है। इसके बाद पीछा लीडर के बारे में पूछता है, वो जानना चाहता है जो वो और क्या क्या कर सकता है। जितना शिजुका सान को पता है उसने अभी तक नेचुरल फिनोमेना को समन करने की कोशिश नहीं किया है। लेकिन सच में इन सबसे मिशन पूरा करना और भी मुश्किल हो गया। बट तुम क्या अभी भी इसको पूरा करने के बारे में सोच रहे हो? इसके बाद वो साथी किसान एंड पीप्स के लिए एक प्रपोजल रखती है। अगर वो लोग किसी तरह से शिजुका सान को पूरी तरह से बर्सू में ले आ पाए वो फ्यूचर में भी उन लोगों की मदद करेगी कहती है एंड बाहर के देश में भी कनेक्शन बना सकती है। जैसा तुम देख सकती हो मैं इतना ज्यादा कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे हाथ में एक कर्ज थे, तुम क्या भूल गए हो? पीछा क्या तुम ये चीज मेरे ऊपर छोड़ सकती हो? तुम हमेशा इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो। मैं सिर्फ ऐसा ही हूँ। पिछली बार उसकी गलती की वजह से उसका हाल ऐसा हुआ था लेकिन फ्यूचर में अच्छे से डील करने के लिए वो इक्वल फुटिंग में रहना चाहते हैं एंड पीछन के कर्ज की मदद से हर बात बनाने की जगह वो नेगोशिएट करना ज्यादा पसंद करेंगे। आखिर में साथी किसान मान जाते हैं लेकिन वो भी अपना पोजीशन खतरे में डालना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो शिजुका सान से पूछते ही अगर उनके पास कोई प्लान है जिसमें वो मदद कर पाए। अच्छी बात है तुम लोग अभी भी शहर में ही हो। तभी हम लोग कुछ टूटने की आवाज़ सुनते ही एंड हम लोग देखते ही लीडर यहाँ पर पहुँच गया होता है। उसके साथ एक और आदमी होता है जो गायब हो जाता है। वो एक क्लोन था जो इसको उड़ने में मदद कर रहा था लेकिन साथी किसान समझ नहीं पाते उसे पता कैसे चला वो यहाँ पर है। मेरा एक अच्छा दोस्त है, उसने मुझे बताया है। मुझे पता था, मैंने नहीं सोचा था तुम्हारे साथ भरोसा का कोई कनेक्शन है। वो स्माइल करता है। शिजुका सान ये सुन के चौंक जाती है। काम करने के लिए तुमने गलत जगह चुन लिया शिजुका।
एंड इसलिए मुझे सब कुछ पता था तुम लोग क्या कर रहे हो। उनके अथॉरिटी की वजह से ही हमने शहर के सारे सर्विलेंस कैमरा को काम में लगा दिया एंड इन सब की मदद से हम लोग तुमको ट्रैक कर पाए। वेल मैं भी इमेजिन कर सकता हूँ चीपा किस ऐसा कर सकते हैं। साथी के साथ समझ गए होते हैं लेडी एल्सा के साथ जब वो लोग निकले थे रिवर्स ट्रैकिंग की मदद से उन लोगों को वेयर हाउस का लोकेशन पता चल गया था, लेकिन वो अभी श्योर नहीं है जो उन लोगों को उनके बारे में कितना पता है एंड वो लोग साथ मिलकर क्यों काम कर रहे हैं। उन लोगों के पास का कोई सेम इंटरेस्ट है और उन लोग बहुत समय से एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन तभी उनके दिमाग में आता है ऐसा भी हो सकता है उनके सारे दुश्मन जब एक जगह पर हो वो शायद सब लोग को एक साथ खत्म कर दे। जी ऐसा भी कर सकते हैं। पीछे माफी मांगता है क्योंकि उसे टेलीपोर्ट करने से पहले ज्यादा सोचा नहीं। साथ ही के साथ बताता है इसमें कोई बात नहीं है, वो लोग अपने आप में बातें कर ही जा रहा है। ये देख के वो बोर हो जाता है एंड उनको पर अटैक करने लगता है एंड हम लोग देखते हैं ये बहुत सारे ग्रेनेड होते हैं। पीचन जल्दी से बैरल स्पेल एक्टिवेट करता है एंड उन सबको छोटे छोटे बॉल में घेर लेता है। ये बुरा नहीं था। साथी के साथ शुक्रिया कहते हैं। पीचन को पता है ये सब कैसे काम करते हैं, उसने इंटरनेट से सीखा था। साथी के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं देखकर पीचन कितना ज्यादा डिपेंडेंट है एंड साथी के साथ पीचन को उसका खुद का स्मार्टफोन खरीद देना चाहते हैं जिससे वो और भी आसानी से सीख पाए। ये उसके लिए ही। ये सुनकर पीचन बहुत ज्यादा खुश होता है एंड पीचन को एक मॉडल पसंद आया था वो वाला लेना चाहता है। क्या तुम लोग इस सिचुएशन को सीरियसली ले सकते हो? माफ करना, तुम्हें क्या कोई परेशानी है अगर मैं इस आदमी को खत्म कर दूं? नहीं, ये अच्छा होगा अगर तुम जल्दी से कर दो। सिरकजा, तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा ज्यादा ही मीन है? तुम इसके बारे में बात कर रहे हो जब तुमने पहले मेरे ऊपर अटैक किया था। इसके बाद पीछे उन लोगों को पीछे रहने को कहता है एंड वो आगे बढ़ता है। वो सोचता है सतीसन की एबिलिटी है एक फेमिलियर समन करना जो बोथ ऑफेंस एंड डिफेंस में मदद कर सकता है। इसके बाद तभी हम लोग देखते ही वो एक स्पेल चैंट करने लगता है एंड ये काम भी करता है। एक मैजिक सर्कल वहाँ पर आ जाता है एंड बहुत सारे फायरबल से वो अटैक करता है लेकिन पीछे उसको आराम से रोक देता है। वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है क्योंकि वो लोग चौके नहीं है ये देख कर। तुमने कहा था वो नेचुरल क्लाइमेट नहीं ले आ सकता। मैंने कहा था मैंने सिर्फ उसको कभी देखा नहीं है इस्तेमाल करते हुए। इसके बाद सिजुका जान को याद आता है इस मैजिक स्पेल को उसने कहीं पर देखा है। उन लोगों को याद आता है ये शायद किसी गेम के अंदर था एंड इसको इस्तेमाल करने के लिए एक मैजिकल रिंग पहनना पड़ता है। उसके पास एक रिंग होता है। वो लोग समझ जाते ही और डायरेक्ट इस मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता है लेकिन वो फ्रिक्शन चीजों को यहाँ पर ले आ सकता है। इसके बाद वो और भी बड़ा स्पेल इस्तेमाल कर रहा होता है। लगता है हम दोनों का जाने का वक्त हो गया। इतनी जल्दी भी डिसाइड मत करो। हम लोग देखते ही ये स्पेल बहुत ज्यादा पास आ रहा होता है लेकिन पीछा इसको भी गायब कर देते हैं। अब वो भी समझ नहीं पा रहा है यहाँ पर चल कर रहा है। इसके बाद पीचन की बारी होती है अटैक करने की एंड वो भी एक फायरबॉल छोड़ता है। हम लोग देखते ही उसके पास एक दूसरा रिंग आ जाता है जिससे वो अटैक को ब्लॉक कर देता है। वो समझ गया होता है वो उसी बात में है इसलिए वो एक स्वॉर्ड ले आता है। इसको देख के सिद्धू पहचान जाती है एक गेम से है जो वो भी खेला करती थी। साथ ही साथ थोड़ा सरप्राइज होते हैं जब सिद्धू के साथ गेम भी खेलते हैं एंड ये असल में उसका एक हॉबी है एंड इस स्वॉर्ड का पावर है अगर इससे किसी भी चीज को काटा जाए वो रियलिटी से गायब हो जाता है। ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है इसलिए साथ के साथ सिटीचन को भी केयरफुल रहने को कहते हैं। तुम्हें सब कुछ पहले बताना नहीं चाहिए था, इसमें और मजा नहीं आएगा। ये तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने ये आइटम चुना है उस गेम से जो अभी रिलीज हुआ है। पीचन भी इम्प्रेस होता है ये देखकर जो साइटिक पावर भी क्या क्या कर सकता है लेकिन वो अब सीरियस होता है। इसके बाद एक कॉपी की मदद से वो जल्दी से पीचन के ऊपर उड़ के अटैक करने के लिए आता है। पीचन डॉज कर देता है लेकिन पीछे घूमकर फिर से अटैक करता है एंड पीचन स्पेल की मदद से ब्लॉक करता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं पीचन के पीछे से एक और कॉपी आ जाता है ये जो पीचन के ऊपर अटैक कर देता है एंड पीचन इसको डॉज नहीं कर पाता। साथी किसान आगे आ रहे होते हैं लेकिन पीछा रोकता है। साथी किसान बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। तभी हम लोग देखते ही वो वाला कॉपी धीमे धीमे गायब हो रहा है। लीडर और समझ नहीं पा रहा होता है यहाँ पर क्या चल रहा है एंड इसको चीटिंग कहता है एंड पीछा बताता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसके पास और भी बहुत सारे तरीके थे इसके साथ निपटने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। इस दुनिया में बहुत कुछ है जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं। उन सबको जानने की कोशिश करने में भी मजा है। जो लोग जवाब की तलाश करना बंद कर देते हैं उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है एंड एक डेड मैन के साथ उसका बॉडी भी धीमे धीमे काम करना बंद कर देता है। पीचन अपने आप को हील कर लेता है। ये देखकर वो लड़ना नहीं चाहता है एंड सिजुका चान को चाहे तो वो लोग रख सकते ही कहते हैं एंड इसके बाद वो उन लोगों को छोड़कर वहाँ से जा रहा होता है। क्या तुमने हार मान लिया? तुम्हारे पीछे समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। साथ ही साथ फाइनली थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं।
तभी उनके पास एक आइडिया आता है, वो अभी भी उनसे मदद ले सकते हैं। साथी किसान उसकी मदद से एक प्रूफ लेना चाहते हैं जिससे खुदाई शिजुका बरसू में ज्वाइन कर पाए। वो कुछ करना तो नहीं चाहता है लेकिन आखिर में मान जाता है, जो वो जाके आकेशु से बाद में बात करेगा। एंड वो लोग कोई दोस्त नहीं है, उन लोगों का सिर्फ इंटरेस्ट एक था। एंड मैं कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ आपसे। क्या इससे मेरा क्या फायदा होगा? जिस पावर को आपने देखा, इस पावर के बारे में भरोसे को भी नहीं पता। अगर आप प्रॉमिस करते ही आप किसी को नहीं बताएंगे, तब ये पावर मैं आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करूँगा। एंड मैं बिलीव करता हूँ खुदाई शिजुका का इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए भी वैल्यूएबल है। एंड वो मान जाता है। साथी किसान इसके लिए शुक्रिया कहते हैं। शिजुका फिर से शुक्रिया कहती है क्योंकि उन लोगों के बिना आज शायद वो नहीं बच पाती। एंड प्रॉमिस के मुताबिक वो उन लोगों को पूरी मदद करने के लिए तैयार है। एंड इससे पहले वो लोग एक न्यू बेस ऑफ ऑपरेशन चुनना चाहते हैं क्योंकि इसके बारे में बहुत लोगों को पता चल गया है। एंड अगला ऑर्डर एक हफ्ते में रेडी हो जाएगा कहती है। तुम्हारा मूड आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक के बाद एक तुम लोगों की मदद तले दबे जा रही हूँ इसलिए। एंड याद रखना, अगर तुम यहाँ पर सिर्फ अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो ये अपमानजनक है। जैसे तुम देख सकते हो मेरा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। हाँ, ऐसा तो लगता है। ओह, मैं कितनी अच्छी हूँ। मैं एक बहुत अच्छी स्लीप कलर कुछ नहीं हूँ। जब तुम ऐसे बात करती हो तब ये और भी चिंता की बात है। अपने बात करने का ढंग ठीक करो। नहीं, मैं ऐसे प्रेफर करती हूँ, एटलीस्ट मुझे फ्रीली बात करने दो। वो लोग बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद साथी किसान को होटल किसान से कॉल आया होता है। साथी किसान बताते ही वो एंड खुदाई शिजुका एक साथ है। एंड जल्दी से बरसू में उन लोगों को वापस आने को कहती है क्योंकि मैजिकल गर्ल को उन लोगों के बेस के बारे में पता चल गया है। इसी के साथ ही वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर। अभी के लिए बाय।